नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। क्या फिनलैंड एक नया यूक्रेन बनने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि फिनलैंड ने अब से कुछ घंटे पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो नाटो में शामिल होने जा रहा है और इसके लिए वो 18 मई को आवेदन करेगा। नाटो में शामिल होने को लेकर ही पुतिन ने जंग छेड़कर यूक्रेन को खंडर बना दिया है और अब यूक्रेन की हालत देखने के बावजूद फिनलैंड ने नाटो में शामिल होने की हिम्मत जुटाई है। कैसे हुआ ये सब आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के साथ। NATO's open door policy is even more important for us all. फिनलैंड ने बता दी फाइनल तारीख। रूस ने कहा 10 सेकंड में साफ कर देंगे। परमाणु बम से लैस पुतिन के फाइटर जेट फिनलैंड के पास आसमान में चक्कर लगाकर लौट आए, लेकिन फिनलैंड नहीं डरा। पुतिन ने फिनलैंड की सीमा पर परमाणु बम तैनात करने की धमकी दी, लेकिन फिनलैंड पीछे नहीं हटा। पुतिन ने फिनलैंड को अंधेरे में डुबोने के लिए उसका बिजली कनेक्शन काट दिया, लेकिन फिनलैंड का फैसला नहीं बदला। पिछले 2 महीने से फिनलैंड नेटो में शामिल होने के संकेत दे रहा था, नेटो में शामिल होने की बार-बार इच्छा जता रहा था, लेकिन अब उसने पूरी दुनिया के सामने नेटो में शामिल होने का ऐलान कर दिया है और इसकी तारीख भी मुकर्रर कर दी है। 18 मई 2022। 18 मई को फिनलैंड रूस को सीधे सीधे चुनौती देगा। 18 मई को फिनलैंड रूस की तमाम धमकियों और सैन्य खतरों को नजरअंदाज करते हुए नेटो में शामिल होने के लिए आधिकारिक आवेदन करेगा और उम्मीद की जा रही है कि फिनलैंड के आवेदन के बाद नेटो की बॉडी उसे जल्द से जल्द नेटो में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू कर देगी। अब सवाल है कि क्या पुतिन अपनी आंखों के सामने अपने पड़ोसी देश फिनलैंड को नेटो में शामिल होते देखते रह जाएंगे, या फिर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जैसा कदम उठाया था कुछ वैसा ही फैसला वो फिनलैंड के खिलाफ भी लेंगे। कहने को तो पूरे हालात और पूरी परिस्थिति एक जैसी है। यूक्रेन भी नेटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन उसके आवेदन से पहले ही पुतिन ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। फिनलैंड ने तो नेटो में शामिल होने की तारीख तक बता दी है, लेकिन रूस ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हाँ, पुतिन के बेहद करीबी ने फिनलैंड को तबाह करने की डेडलाइन जरूर जारी कर दी है। रूसी संसद में रक्षा समिति के डेप्यूटी चेयरमैन एलेक्सी जुराबलेव ने कहा, नेटो में शामिल होने का इच्छुक फिनलैंड सिर्फ 10 सेकंड में साफ हो जाएगा। फिनलैंड की सीमा पर हम रणनीतिक हथियार तैनात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ किंजल क्लास की मिसाइलें होंगी जो 20 या सिर्फ 10 सेकंड में फिनलैंड पहुंच सकती हैं। जिस नेटो में यूक्रेन के शामिल होने से रूस को अपनी सुरक्षा की चिंता सता रही थी, कुछ वैसी ही चिंता फिनलैंड के नेटो में शामिल होने पर हो सकती है, क्योंकि रूस यूक्रेन के साथ करीब 2000 किलोमीटर की जमीनी सीमा शेयर करता है और फिनलैंड के साथ उसकी 1340 किलोमीटर की सीमा लगती है। वैसे जिस तेजी के साथ पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग की शुरुआत की थी, वैसा फिनलैंड के साथ करना आसान नहीं होगा, क्योंकि ऐसा करने के लिए पुतिन को 2 मोर्चों पर एक साथ जंग लड़नी होगी। और ऐसे में अगर नेटो के देशों ने फिनलैंड का साथ देना शुरू कर दिया तो पुतिन की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और शायद इसी टाइमिंग का फायदा उठाकर फिनलैंड नेटो में शामिल होने जा रहा है।
पश्चिमी देश ये सवाल उठाते हैं कि अगर रूस के पड़ोसी देश नाटो में शामिल होना चाहते हैं तो फिर इससे रूस को क्या दिक्कत होती है। इसका जवाब पुतिन अच्छी तरह से जानते हैं कि पुतिन को पता है कि बाल्टिक सागर में रूस पहले ही नाटो देशों से घिरा है और अब अगर फिनलैंड भी नाटो में शामिल हो गया तो रूस की पूरी तरह से घेराबंदी हो जाएगी। इसके बाद नाटो जब चाहेगा बाल्टिक सागर में रूस का हुक्का पानी बंद कर देगा। महायुद्ध के बीच फिनलैंड के राष्ट्रपति ने पुतिन को फोन लगाया और कहा, हम नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन करेंगे। पुतिन ने जवाब दिया, ये आपकी भूल होगी। इस भूल के मायने क्या हैं और फिनलैंड की इस भूल पर पुतिन उसे कौन सी सजा देंगे, इसे लेकर नेटो में भी चर्चा हो रही है, क्योंकि फिनलैंड के बॉर्डर पर परमाणु हथियार तैनात करने से लेकर स्वीडन के आसमान में परमाणु हथियारों से लैस फाइटर विमान उड़ाकर पुतिन अपने मंसूबों का ट्रेलर पहले ही दिखा चुके हैं। फिनलैंड के राष्ट्रपति से फोन पर हुई बातचीत में पुतिन ने दो टूक कहा, फिनलैंड की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है। फिनलैंड का नेटो में शामिल होना और उसका तटस्थ रुख को छोड़ना बड़ी गलती होगी। वैसे फिनलैंड के साथ तनातनी वाले इस हालात को टालने के लिए पुतिन पिछले 2 महीने से कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुतिन के टाले ये हालात नहीं टल पाया। आखिरकार पुतिन के सामने फिनलैंड वैसी ही परेशानी लेकर खड़ा हो गया जैसी परेशानी 3 महीने पहले यूक्रेन लेकर आया था। फिनलैंड के नेटो में शामिल होने पर बाल्टिक सागर में कैसी स्थिति बनेगी, पहले वो समझिए। बाल्टिक रीजन में एस्टोनिया पहले से ही नेटो का सदस्य है। लातविया और लिथुआनिया भी नेटो से जुड़े हैं। इसके अलावा नेटो सदस्य के तौर पर पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क बाल्टिक रीजन में बड़ा घेरा बनाते हैं। ऐसे में अगर फिनलैंड भी नेटो में शामिल हो गया तो रूस कम से कम बाल्टिक रीजन में नेटो से पूरी तरह से घिर जाएगा। फिनलैंड को नेटो में शामिल कराने को लेकर कितनी तेजी से प्रक्रिया शुरू हो गई है, अब वो समझिए। रूस की राजधानी बर्लिन में नेटो के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई गई और इस बैठक में फिनलैंड और स्वीडन के विदेश मंत्रियों को भी आमंत्रित किया गया। यह बैठक इस बात पर चर्चा के लिए बुलाई गई कि क्या फिनलैंड नेटो की सदस्यता लेने के लिए सारी शर्तें पूरी करता है या नहीं। इस बैठक से ठीक पहले अमेरिका के विदेश मंत्री ने ट्वीट कर लिखा, मैं बर्लिन पहुंच चुका हूं। यहां मैं नेटो के विदेश मंत्रियों से अपने गठबंधन पर अनौपचारिक चर्चा करूंगा। इसके अलावा यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रामकता के विरुद्ध हमारी कार्रवाई जारी रखने पर भी बात होगी। वैसे फिनलैंड के नेटो में शामिल होने को लेकर तुर्की रोड़े अटका सकता है, क्योंकि तुर्की पहले दिन से ही फिनलैंड और स्वीडन के नेटो में शामिल होने के खिलाफ रहा है। तो रूस ये किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका कोई पड़ोसी देश नाटो का नया सदस्य बने, क्योंकि रूस फिनलैंड के साथ करीब 1340 किलोमीटर लंबा बॉर्डर शेयर करता है और कहा यह जा रहा है कि पुतिन की नेवी और वायुसेना वहां पेट्रोलिंग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पुतिन सीमा पर परमाणु मिसाइलें और पनडुब्बी तक तैनात कर सकते हैं, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि वो फिनलैंड को सबक सिखाने के मूड में है। दावा तो यह भी किया गया कि फिनलैंड को बर्बाद करने के लिए वहां साइबर अटैक किया जा सकता है। फिनलैंड उत्तरी यूरोप का हिस्सा है, जिसकी सीमा पश्चिम में स्वीडन, पूर्व में रूस और उत्तर में नॉर्वे से जुड़ती है। और कहा यह जा रहा है कि फिनलैंड के ऐलान के बाद स्वीडन भी नाटो में शामिल होने का मन बना चुका है और रूस को इसकी खबर मिल चुकी है। और ऐसे में लगातार पुतिन की तरफ से अब रिएक्शन सामने आ रहे हैं कि अगर फिनलैंड नाटो में शामिल होता है तो फिर ऐसे